कामदा एकादशी के दिन घर पर ये 5 प्राणी आने से मिलते हैं यह महत्वपूर्ण शुभ संकेत। तो कौन से है वह 5 प्राणी? जानने से पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व सभी व्रतों में सबसे अधिक माना जाता है। एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदायनी और सभी प्रकार के विकृतियों का नाश करने वाले व्रतों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो मनुष्य व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत करता है उसका कभी पतन नहीं होता है और उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सर्वोत्तम फलदायिनी माना गया है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी पर विधिपूर्वक भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत के संबंध में यह भी मान्यताएं प्रचलित हैं कि जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें 84 लाख योनियों की नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को धारण करने वाले जातकों के अंदर की दानवी प्रवृत्ति का नाश होता है। जो भी सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी के व्रत को धारण करती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी के दिन मिलने वाले शुभ संकेतों का भी वर्णन किया गया है। यदि एकादशी के दिन आपको ऐसे शुभ संकेत प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही आपका एकादशी का व्रत सफल हुआ है और आपको इस व्रत का शुभ फल प्राप्त होगा। यह संकेत प्रकृति के माध्यम से अथवा पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एकादशी के दिन ये पशु पक्षी आपके घर पर आते हैं तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना या इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। यह पशु पक्षी शुभ संकेत लेकर ही आपके घर पर आते हैं, इसीलिए इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि में विचरण करने वाले प्रत्येक जीव जंतु को महत्व दिया गया है। सभी जीव जंतु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। सभी जीवों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इन जीवों में अलौकिक शक्तियां होती हैं जो मनुष्यों के पास नहीं होती। कुछ जीव जंतु ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। इसी कारण से विविध प्रकार के पशु पक्षियों का घर पर आना हमें नाना प्रकार के संकेत देता है। कुछ पशु पक्षी घर पर आने से हमें दुखद समाचार प्राप्त होते हैं अथवा हमें निकट भविष्य में आने वाले संकटों का आभास कराते हैं, तो कुछ पशु पक्षी हमारे जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। अर्थात कुछ पशु पक्षियों का घर पर आना शुभ होता है तो कुछ पशु पक्षियों का घर पर आना हमारे लिए अशुभ संकेत होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के दिन ये पशु पक्षी हमारे घर पर आकर बैठ जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। एकादशी के दिन कुछ पशु पक्षियों के दर्शन होने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके दुखों का अंत होता है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 5 पशु पक्षियों के बारे में बताएंगे जिनका एकादशी के दिन घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से पशु पक्षी है। नंबर 1, एकादशी के दिन घर पर गाय का आना। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन गाय की पूजा या सेवा करने का विशेष महत्व है और इस दिन गाय की पूजा या सेवा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि गोमाता खुद होकर आपके घर पर चलकर आए तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन गौ माता जिसके द्वार पर आती है उस घर का विनाश कभी नहीं होता, उस घर की सदा उन्नति होती है। अगर एकादशी के दिन गाय द्वार पर आती है तो उसकी सेवा और पूजा अवश्य ही करे। इस दिन गाय की पूजा करने से
और उन्हें भोजन कराने से 100 वर्ष की पूजा का फल मनुष्य को एक ही दिन में प्राप्त होता है। नंबर 2, एकादशी के दिन घर पर नीले रंग के पक्षी का आना। अगर एकादशी के दिन आपके घर पर कोई भी नीले रंग का पक्षी आता है तो इसे भी शास्त्रों में बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह पक्षी सुख, समृद्धि और विकास का संकेत देता है। एकादशी के दिन नीले रंग के पक्षी के दर्शन होने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुखों और संकटों का नाश होता है। यदि नीले रंग का कोई भी पक्षी आपके घर में आकर तुलसी के पास बैठता है तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तीसरा प्राणी है बंदर। दोस्तों, हिंदू धर्म में बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है, इसीलिए हमारे धर्म में बंदरों की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में बंदर को संकटों का नाश करने वाला तथा बल बुद्धि प्रदान करने वाला पशु माना गया है। एकादशी के पावन दिन पर यदि बंदर आपके घर पर आता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आप पर प्रभु हनुमान जी की विशेष कृपा है। एकादशी के दिन बंदर को अन्न अवश्य खिलाना चाहिए। प्रभु हनुमान जी आपकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेंगे। नंबर 4, एकादशी के दिन कछुए के दर्शन होना। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय कुर्म अवतार लिया था, इसीलिए कछुए का संबंध भगवान विष्णु जी से ही होता है। यदि एकादशी के दिन आपको कछुए के दर्शन हो जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कछुआ प्रेम, विश्वास और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कछुए को धन संपत्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। एकादशी के दिन कछुए के दर्शन होने पर आपको सुख शांति, समृद्धि तथा उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन संपत्ति का नाश कभी नहीं होगा। नंबर 5, एकादशी के दिन गरुड़ पक्षी का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन है। एकादशी के दिन गरुड़ पक्षी का दिखाई देना ही शुभ फल प्रदान करता है और यदि यह घर पर आकर बैठ जाए तो उस घर की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है। एकादशी के दिन गरुड़ पक्षी का दिखाई देना शुभ संकेत ही समझना चाहिए। हमें उन्हें प्रणाम करके अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। गरुड़ का घर पर बैठना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उस घर के किसी सदस्य को ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है अथवा उसके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गरुड़ पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर पर ये पशु पक्षी आते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।